भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 15। मेरे पीछे बोलिए। शिथिला वैभोयर्हि गंधर्वैर्हृतय पौरुषः यवनैरभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः। शिथिला वैभोयर्हि गंधर्वैर्हृतय पौरुषः यवनैरभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः। शिथिला वैभोयर्हि गंधर्वैर्हृतय पौरुषः यवनैरभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः। बोलिए शुद्ध गोस्वामी। माता जी शब्दार्थ बोलिए। शिथिल ढीले अवयवः अंग प्रत्यंग यर्हि जब गंधर्वैः गंधर्वों के द्वारा हृत पराजित पौरुषः शारीरिक शक्ति यवनैः यवनों के द्वारा अरिभिः शत्रुओं द्वारा राजन हे राजा प्राचीन बरहिसत उपरुद्धः रोके जाने पर रुरोध जोर से चिल्लाया। हाँ वस्तुतः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चीत्कार करने लगा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक समझेंगे। ये जो कथा है राजा पुरंजन की कथा है।
है ना। कौन सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा प्राचीन बढ़ई को सुना रहे हैं, है ना। और जो कहानी है ये वास्तव में हमारी आपकी सबकी कहानी है। राजा पुरंजन कौन है? हम आप जो इस भौतिक शरीर में आए, और भौतिक शरीर कई प्रकार के भौतिक शरीर बदलते बदलते अंत में सबसे बढ़िया शरीर हमको मिला, मनुष्य शरीर, कि भाई इसको भोगने के लिए बहुत सुविधा है। इसमें पांचों जो है द्वार जो है वो सुख भोगने के लिए, इंद्रियों के जो द्वार हैं पांचों, कभी इस इंद्रिय को भोगना, सभी इंद्रियां विकसित हैं। तो मनुष्य के शरीर में सभी इंद्रियां विकसित हैं, है ना। पशु पक्षियों के शरीर में सभी इंद्रियां विकसित नहीं होती हैं। तो खाने का कुछ आनंद ले सकते हैं, तो सुगंधी दुर्गंधी का पता नहीं चलता, है ना। और कुछ ऐसे भी हैं उनको स्पर्श का ही पता नहीं चलता, ऐसे भी शरीर हैं। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषयों का जो है पता चलता है और भोगने की सुविधा है। तो महाराज पुरंजन यानी जीवात्मा, हम आप सब जो है वही महाराज पुरंजन हैं, क्योंकि भोगने के लिए आए हैं। तो ये जो है नगर है, ये शरीर रूपी नगर। तो मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे बढ़िया नगर मिला भोगने के लिए, है ना। इस नगर में राजा पुरंजन जो है भोग कर रहे हैं और बहुत समय तक उन्होंने भोगा। लेकिन अब क्या हुआ कि शिथिल अवयव, इस नगर की रक्षा करने वाला एक सर्प है जो 5 फनों वाला है, 5 फनों वाला सर्प है। तो कई बार देखते हैं नरसिंह भगवान की भी जो है रक्षा में इस सर्प है, 5 फनों है, 10 फन है, जितने भी हो, तो कुछ फन होते तो सांप रक्षा करते हैं, है ना। तो रक्षा में जो है सांप, तो राजा पुरंजन के नगर की भी रक्षा कर रहा है एक 5 फनों वाला सर्प। तो राजा पुरंजन आप हैं, हम, है ना। और नगर क्या है? शरीर, आपका शरीर, हमारा शरीर, नगर की। और रक्षा करने वाला 5 फनों वाला सर्प, वो कौन है? प्राण, पंच प्राण। एक ही प्राण है जो 5 रूपों में विभक्त होकर के कार्य कर रहा है और शरीर की रक्षा कर रहा है ना। तो 5 प्रकार के प्राण हैं, तो एक ही प्राण है, तो 5 फनों वाला सर्प है। तो वो जो है शरीर की रक्षा कर रहा है, नगर की रक्षा कर रहा है। तो नगर की रक्षा करता रहा, लेकिन अब क्या हुआ? शिथिल अवयव हो गए, उसका जो पूरे शरीर के अंग हैं सब शिथिल पड़ गए, शरीर के अंग सब जो है शिथिल पड़ गए, है ना। अगर सांप जो है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और सांप की आप पूंछ पकड़ के बड़ी जल्दी फटकार दो, बड़ी जल्दी फटकार दो, ऐसे ऐसे फट, तो क्या होगा? सांप फिर वो हिल डुल नहीं पाएगा, काटने की तो बात दूर है। कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो सांप की पूंछ को पकड़ के तुरंत जैसे फटकार दे, जैसे चाबुक फटकारते हैं ना, तो फिर क्या होगा? सांप बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब उसकी काटने की शक्ति नहीं होगी कि आपको काटे, लपेटे। जो सांप लपेटता है, काटता है, तो उसके अंदर शक्ति शिथिल अवयव हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो सर्प है तो 100 साल तक जो है ये क्या करता है? ये लड़ाई कर रहा है, 100 साल तक लड़ाई करता रहा। किनसे? गंधर्वों, गंधर्वों से लड़ाई कर रहा है। अब गंधर्व क्या है? गंधर्व 360 दिन और 360 रातें एक एक करके आते हैं। तो गंधर्वों की जो सेना है, जो कि इस नगर में आक्रमण शुरू कर दिया, उसी दिन से आक्रमण शुरू कर दिया जिस दिन से राजा पुरंजन आए इस नगर में। उस दिन 60 गंधर्वों ने और 360 नहीं, कितने? 360 गंधर्व और उनकी पत्नियां हैं गंधर्वियाँ 360, है ना। तो 360 गंधर्व का क्या मतलब हुआ? वर्ष के 360 दिन, और 360 गंधर्वियाँ हैं वो रातें हैं। तो ये 360 गंधर्व जो है उनके नाम है 360, जिस तिथि होती ना, तो तिथि है या तारीख समझ लो। तो 360 गंधर्व हैं, तो वो आते हैं और शरीर को जो है युद्ध कर रहे हैं, और जो रक्षा कर रहा है, जो 5 फनों वाला सर्प रक्षा कर रहा है। तो मतलब क्या है कि एक एक दिन जो है बीतते हैं तो शरीर की आयु घट रही है,
तो एक प्रकार से उस शरीर को जो है वो थोड़ा हानि पहुंचा करके चले जाते हैं, तो वही क्षति पहुंचाते हैं। और सांप जो है मतलब फिर भी युद्ध कर रहा है उन 360 गंधर्वों से और 360 गंधर्वियों से युद्ध कर रहा है। फिर गंधर्व क्यों कहा गया, गंधर्वियाँ क्यों कहा गया? राजा पुरंजन को जो है ये दिन रात बड़े अच्छे लग रहे हैं, जैसे गंधर्व देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और उनका जो है गीत है, संगीत है, सब होता है। तो राजा पुरंजन को दिन और रातें जो है बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो इसलिए उनको गंधर्व कहा गया कि ये आक्रमण कर रहे हैं नगर में, नहीं राजा पुरंजन जो है उनको भोग रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा है गीत संगीत में। हाँ, जैसे गाना है, होंगी रोज़ मुलाकातें अपने दिन अपनी रातें, रोज़ नया दिन आ रहा है, रोज़ नया दिन आ रहा है और आनंद आ रहा है। जबकि वो गंधर्व क्या करे, हमला कर रहे हैं, लेकिन राजा पुरंजन को दिखाई दे रहे हैं बड़े सुंदर रूप में दिखाई, दिन भी बहुत सुंदर, रात भी बहुत सुंदर, और वो भोग में जो है अपना मस्त है। लेकिन अब क्या हुआ, 100 साल के बाद क्या हुआ, ये गंधर्वों 360 गंधर्व एक एक करके आते हैं, और 360 के बाद फिर पहले गंधर्व की फिर से बारी आ जाती है। 360वां गंधर्व जब होके चला जाता फिर पहला गंधर्व, ऐसे गंधर्व संख्या 1, गंधर्व संख्या 2, है ना, ये दिन ही है इस तरह से। तो वो जो है फिर से मतलब आते जाते हैं और शरीर रूपी नगर को जो है वो हानि पहुंचा के चले जाते हैं। तो गंधर्व नृत पौरुषा, तो अब ये जो है 5 फुनों वाला जो सर्प है, अब उसकी शक्ति जो है क्या हो गई, शिथिल हो गई। अब उसकी जो है उसके अंदर अब वो अब शक्ति नहीं रही, जैसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है तो शत्रु को भगाता है, अब उसके अंदर शक्ति नहीं रह गई, शिथिल हो गया वो लगा। गंधर्व हृत पौरुषा, और फिर है यवने अरिभी राजन, और फिर 100 साल के बाद तो एक और दूसरी शत्रुओं की सेना आ गई। और वो क्या है, यवन ये शत्रु मतलब देखने में भी शत्रु हैं। गंधर्व तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो भी शत्रुता कर रहे हैं राजा पुरंजन के साथ में, दिन और रात में भी शत्रुता है, शत्रु। लेकिन वो गंधर्व उनको कहा गया है क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो सोच रहा है मैं भोग रहा हूँ। लेकिन अब ये जो है दूसरे प्रकार के शत्रु हैं, वो देखने में भी शत्रु हैं और काम भी शत्रु का कर रहे हैं। और वो यवनों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तो यवनों की सेना कौन सी है, क्या है? नहीं बुढ़ापा नहीं है। यवनों की सेना है रोग, कई प्रकार के रोग हैं, वो यवनों की सेना है। वो जो है नगर को और तोड़ने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, नगर को तोड़ फोड़ करने लगे। अब वो जो है मतलब 100 साल के बाद जब है आयु हो जाती पूरी, अब कोई भी रोग आता है तो फिर जाता नहीं है। इस अवस्था में कोई भी रोग आता है तो जाता नहीं है, और शरीर को खराब करता जाता है। जीवन काल में तो ऐसा रोग आ गया, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया तो चला भी जाता है, बिना दवाई के भी चला जाता है, इलाज नहीं करते तो भी चला जाता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, रोग आता है तो फिर जाता ही नहीं, और वो जो है तोड़ फोड़ करता है। तो यवनों की सेना ने अब जो है दूसरा एक आक्रमण कर दिया। तो यवने अरिभी, ये अरि हैं मतलब शत्रु हैं। तो राजा उपरोधो रोधा, अब वो जो सांप है, 5 फुनों वाला सांप है, अब वो जो है निकलना चाहता नगर से, जो नगर की रक्षा कर रहा था अभी, अब वो क्या सोचने लगा कि मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन इन शत्रुओं ने इसको रोक लिया, रोगों ने इसको रोक लिया, इन्हें प्राण नहीं निकल पा रहे हैं, और वो जो है अब बेचैन हो रहा है। तो रो था मतलब रो रहा है ना। तो रो रहा है का मतलब यही है कि जैसे कंठ से घर घर शब्द की आवाज़ निकलती है, कंठे घुर घुर आए थे, तो गले में घुर घुर की आवाज़ होने लगती है, तो वही रोना है। प्राण जो है अब रो रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है अब समझाएंगे हमको, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से, यहाँ रोग का मतलब रोगों के हैं, यवने कई रोग होते हैं, एक रोग नहीं होता है ना। तो यहाँ रोगों के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो प्राण निकलने का जो है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। प्राण निकलते हैं, किसी भी रास्ते से प्राण निकलते हैं,
है ना। शरीर के 9 द्वार हैं। कितने द्वार? 9 द्वार हैं, है ना। तो 9 द्वारों में से किसी भी द्वार से प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन प्राण को निकलने से रोक दिया, क्योंकि दरवाजे तोड़ दिए। शत्रुओं ने दरवाजे तोड़ दिए, तो प्राण निकल नहीं पा रहा है ना। कितने? ये 7 दरवाजे तो ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 दरवाजे नीचे हैं। इस प्रकार से 9 दरवाजे हैं। तो शत्रुओं ने, यानी जो बीमारियां, रोग हैं, रोगों ने जो है दरवाज़ों को तोड़ ताड़ दिया। दरवाज़ा टूट जाए तो आप कैसे निकलोगे? दरवाज़ा अगर ठीक ठाक है तो आप निकल जाओगे, और तो कोई दरवाज़ा तोड़ दे कैसे? तो रोगों ने जो है दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब वो जो है उसको निकलने का अवसर नहीं मिल रहा, तो रो रहा है ना। तो वही है, शरीर से कंठ है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है आप समझाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन, है ना। तो कफ, पित्त और वात, है ना, तो सब द्वार जो है रुक जाते हैं उसके, है ना। और कंठ से प्राण निकलें तो कंठ जो है तो उस समय क्या होता है, कंठ में भी जो है अवरुद्ध हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, है ना। कोई भजन है ना, जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, है ना। जब प्राण जब जो है कंठ में आते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रसादम टाइम प्रसादम टाइम। बहुत लोग विश्राम नहीं किया ना पर्याप्त, इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत डांटते थे कि आपने पर्याप्त विश्राम नहीं किया है, पर्याप्त आप सोए नहीं हैं, इसलिए नींद आ रही है क्लास में। तो बहुत निंदा की बात है ये कि नींद आ रही है। खड़े हो जाइए, आप कुर्सी बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, तो अच्छा है कि हाँ। तो मैं क्या बता रहा था, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, है ना। रोग सताते हैं तो रोग देते हैं प्राण को, है ना। और यम दरस ना दिखावे, फिर यमराज जो खींचते हैं उसको बड़े कष्ट से, फिर प्राण निकलते हैं। तो प्राण को निकलने का रास्ता मिलता नहीं, तो सुखपूर्वक प्राण निकल जाए, है ना। तो ये प्रार्थना है, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। तो प्राण कंठ में आए, कोई रोग ना सताए, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खुला हो और प्राण जो है निकल जाए सुखपूर्वक, है ना। लेकिन क्या होता है, प्राण जो है मतलब रुक गए हैं, और रोध, और वो प्राण जो 5 फनों वाला सर्प है जो कि नगर का रक्षक है, अब वो रो रहा है क्योंकि उसको नगर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, और उसकी जो है शक्ति खत्म हो गई। और फिर जो यमराज हैं, ये यमराज के दूत हैं, उसको खींचते हैं, तो बड़े कष्ट से उसको खींचते हैं, निकालते हैं शरीर से बाहर, है ना। तो बहुत कष्ट होता है ना। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। तो अनायास मरण जो है ये सबसे बड़ा जो है सुख है जीवन का, मृत्यु का बड़ा सुख है। अनायास मरण, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम। और जीवन में जो है कोई जो है पैसे की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, है ना। तो निर्धनता का कष्ट ना हो, और मरण के समय जो है प्राणों को कोई कष्ट ना हो। तो बिना गोविंद के चरणों की आराधना के कैसे हो सकता है कि मरण के समय जो है कोई कष्ट ना हो, अनायास मरण हो जाए। और गोविंद के चरणों की आराधना के बिना कैसे हो सकता है कि जीवन में जो है कोई निर्धनता की तकलीफ ना हो, दरिद्रता। तो जीवन में दरिद्रता ना हो और मरण के समय कोई कष्ट ना हो, तो गोविंद के चरणों की आराधना से होता है।
तो पहले जो है इतने अस्पताल सब नहीं बने होते थे, अस्पतालों की ज़रूरत नहीं थी। आजकल अस्पतालों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोग नहीं जानते कि अगला जीवन भी है, अगला जीवन भी है। अगला जीवन है तो फिर क्या है, किसी को जो है अस्पताल में भर्ती करने की क्या ज़रूरत है, सुखपूर्वक प्राण निकल जाए, है ना। तो ये प्रार्थना की जाती है, कोई मरणासन है और अपनी जो है प्रार्थना उनका जप करते हैं उसके पास बैठ करके कि सुखपूर्वक प्राण निकल जाए। लेकिन अगला जीवन नहीं है तो बस जितना जीना है इसी में जो है जीना है, इसलिए उसको जलाने की कोशिश करते हैं और अस्पताल में रखते हैं। कितनी देर तक जी पाए और लाखों रुपए खर्चा करते हैं कि उसको किसी तरह से जीता रहे और कष्ट भोग रहा है। तो जब जो है हम जानते हैं कि शरीर जो है ये तो परिवर्तन होता है, शरीर का देहांतरण होता है, एक से देह दूसरे शरीर में जाते हैं, तो फिर देह को क्यों रखने की ज़रूरत है? जैसे वासान से जीर्णानि यथा विहाय, शरीर खराब हो गया है ना, तो शरीर तो जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो इसमें फिर पुराने शरीर में जो है उसको क्यों रखा जाए? वो फटा पुराना कपड़ा है तो उसको जो है वो गिर रहा है तो फिर ज़बरदस्ती उसको मतलब पहने दिया जाए, है ना। तो आजकल तो यही है, अस्पताल में जो मतलब तरीका है वो यही है कि उसका जो है फटा पुराना शरीर है उसी में उसको रखो, उसी में रखो, क्योंकि समझते नहीं कि अगर नया वस्त्र मिलने वाला है उसी में रखो, है ना। तो अस्पतालों, इतने बड़े बड़े अस्पतालों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं, तो एक ही दिन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको कुछ ज्वर आया और शरीर छोड़ दिया, हो गया, है ना। कोई वैद्य भी की भी ज़रूरत नहीं है, आए ना आए, है ना, बस अनायास मरण हो जाए, चलते फिरते शरीर छूट जाए। तो कई लोगों के शरीर ऐसे छूट जाते हैं, है ना, तो कोई दवाई और कोई चिकित्सा कुछ ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जो है महाराज पुरंजन की दशा बताई जा रही है ना, क्योंकि गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है महाराज पुरंजन ने। वो अपने इस नवद्वार के नगर में, 9 द्वारों वाले नगर में वो जो है खूब सुखपूर्वक जो है भोगते रहे और अपने अविज्ञात जो मित्र है उसको कभी याद ही नहीं किया। अविज्ञात सखा इन परमात्मा तो उसके साथ ही हैं, लेकिन वो हैं गुप्त रूप में उसके साथ हैं, उसने कभी याद किया नहीं, है ना। तो अब जो है ये क्या हुई, ये सब जो है अब बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं राजा पुरंजन को। तो हर व्यक्ति को ये बुरे दिन देखने पड़े। अगर जीवन काल में आपने इंद्रिय तृप्ति ही केवल की है तो आपको जो है बहुत बुरी जो है दुर्दशा आपको देखनी पड़ेगी, ये दुर्दशा है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि कफ पित्त और वात का असंतुलन है ना, तो ये जो है कंठ को रोक देते हैं, है ना। और जितने भी रोग हैं तो आयुर्वेद के अनुसार कफ पित्त वात ये तीनों के कारण ही जो है रोग होते हैं। कुछ कफ से रोग पैदा होते हैं, कुछ वात से, कुछ पित्त से और कुछ जो है तीनों के मिलन से। तो इस तरह से बहुत रोगों की संख्या हो जाती है। अगर इन तीनों का जो है अलग अलग अनुपात में मिलाया जाए तो बहुत संख्या बन जाए, तो कफ पित्त वात के ही जो है कारण होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता। अब कष्ट को कैसे व्यक्त कर पाएगा, क्योंकि कंठ में जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया, गला ही बंद हो गया। अब कैसे बोलेगा, तो बोल नहीं पाता। तो मरण काल में जो है उसके कंठ में जो है अवरोध हो जाता है, कंठावरोधन विदो, कफवात पित्तर कंठावरोधन विदो। तो कंठ अवरोध हो जाता है, तो फिर वो बोल भी नहीं पाता, अपना कष्ट भी नहीं बता पाता। तो और ज़्यादा कष्ट है। आप अपने कष्ट को बता देते हैं तो कुछ बढ़ जाता है, आप अपने कष्ट बताते हैं तो अपने जो साथ सहानुभूति रखने वाले हैं तो उनको आप बताते हैं तो अपना कष्ट बढ़ जाता है। या वो बता ही नहीं सकता कष्ट, तो और ज़्यादा कष्ट है। ये बहुत बड़ा कष्ट है कि आप कष्ट बता नहीं सकते, है ना। तो वो जो है यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता। उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन्न मनुष्य से घुर घुर की आवाज़ सुनते हैं,
हैं। अब वो पूछते हैं कि क्या चाहिए, क्या आपकी अंतिम इच्छा है, हैं, क्या करें आपके लिए, हैं, और ये घर की जो है चाबी अब किसको मिलना चाहिए, हैं, अब घर का जो है हिस्सा किसको कितना मिलना चाहिए। अब वो कुछ नहीं बोल पाता है ना। तो यहाँ सब लोग उससे सोचते हैं कि कुछ बोलेगा तो घुर घुर की आवाज़ आती है, घुर घुर की आवाज़ निकलती है उसके गले से, है ना। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अध्यय में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्तर कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए, अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊँगा। तो सोचने का मतलब है बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो सोचने की शक्ति जो है वो बोलने पर आधारित होती है। कि हम लोग जैसे बोलते हैं, जीवन काल में हम बोलते हैं तो फिर हमारे दिमाग में वो विचार भी आते हैं, सोचते हैं। तो कलयुग में जो विधि है वो कीर्तन की है कि आप जैसी बातें बोलेंगे वैसे ही आपके दिमाग में आएगा। तो हरे कृष्णा अगर हम हमेशा बोलते हैं जीवन काल में तो फिर आपकी सोच भी जो है कुछ शुद्ध होती है। अब वो बोल नहीं पाता है ना, तो सोच भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊँगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, हैं, कुतः विधौ स्मरणम ते, किस प्रकार से तुम्हारा स्मरण में कर पाऊँगा, कि कंठ अवरोध हो जाएगा, है ना। आगे हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने और कमल नालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। ये फंसना एक प्रकार का विलास है। पंजर, यहाँ पर कुलशेखर महाराज जो है क्या कह रहे हैं कि त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अध्यय में विशतमानत, मेरा मन रूपी राजहंस, हंस कैसा है, राजहंस, हंसों का राजा, मेरा मन जो है हंसों का राजा है। और इसको क्या चाहिए, आपके चरण कमलों, चरण के कमल की जो है क्या है, पंजर चाहिए। पंजर का मतलब पिंजड़ा। आपके चरण कमल के पिंजड़े में मेरा जो मन रूपी राजहंस है वो प्रवेश कर जाए, पिंजड़े में प्रवेश कर जाए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये पिंजड़े में तो कोई भी पक्षी नहीं प्रवेश करना चाहता है ना, उसको तो कष्ट की बात होती है। लेकिन हंस को जो है कमलों की नाल के जो है बने पिंजड़े में प्रवेश करने बड़ा आनंद आता है हंस को, है ना। तो हंस जो है मान सरोवर में रहते हैं, है ना, मोती जो है चुगते हैं, मोती चुगते हैं और कमलों के बीच में उनको जो है बहुत आनंद आता है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं यो एक पिंजड़ा, ऐसा पिंजड़ा बन जाए कि मेरा मन रूपी हंस जो है उसमें मतलब सुखपूर्वक रहे और बाहर ना निकले, है ना। तो आज ही जो है मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमलों के पिंजड़े में, कमलों से बने पिंजड़े में, चरण आपके कमल हैं और इन्हीं से के बने पिंजड़े में जो है बंद हो जाए, प्रवेश कर जाए, है ना। और नहीं तो क्या हो गया, प्राण प्रयाण समझे, प्राण जब प्रयाण करेंगे उसमें कफ वात पित्त जो है कंठ को अवरुद्ध कर देंगे, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो ये परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है या रुंध होता है, रुंध जाता है, इसमें संध लिखा है, कफ से रुंध जाता है या हवा से अवरुद्ध हो जाता है। तो वही कफ है या वात है ना। तो वायु, तो गले में जो है वायु का जो है प्रकोप होता है तो गला बंद हो जाता है, या कफ से होता है ना। आगे ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निस्संदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हैं वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है तात्पर्य में पूरा संदेश दे रहे हैं। एक श्लोक के तात्पर्य में दिन भर के जो है लिए पूरा का पूरा जो है मैटर, मतलब जो सामग्री है, सोचने की सामग्री आपको मिल जाती है ना।
तो यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अगर हम जो है जीवन भर महाराज पुरंजन की तरह भोगों में ना भूले रहें और कृष्ण को याद करें तो क्या होगा कि ऐसी अवस्था में जो है शरीर छोड़ेगा कि जिस समय कोई रोग ना आए और हम बोल पाएँ, कृष्ण का नाम बोल पाएँ। तो ये होता है। लेकिन आजकल अस्पतालों में जो मरीज होते हैं तो उनको जो है उनके गले को मशीनों के द्वारा साफ़ किया जाता है। उनके गले को मशीनों द्वारा साफ़ किया जाता है तो जिससे जितना भी कफ है सब निकलता जाता है और गला जो है मतलब रहता है, वही बोल पाते हैं। लेकिन वो बोल पाते हैं तो क्या बोल पाते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उनको यमदूत दिखाई पड़ते हैं। अब वो जो है कुछ नहीं सोच पाते कि मैं अपना शरीर छोड़ के जा रहा हूँ तो हमारे जो है ये घर वाले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं सोच पा रहा है। वो सोच पा रहा है कि अब ये जो है इनसे मैं कैसे बचूं। और वो जो यमदूत दिखाई पड़ते हैं वो और किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं, डॉक्टरों को भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, नर्सों को भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर नर्स जो है उसको बताते हैं, एक विशेष नाम दिया है कि भाई ये एक स्वाभाविक होता है, ये इसमें कुछ मतलब नेचुरल है। मरीज चिल्ला रहा है ना, जो ऐसे चिल्लाहट करता है, नेचुरल है, ये इसको नेचुरल बता देते हैं। अब जो मरने वाला वो देख रहा है कि उसको लेने के लिए कौन आए हैं, है ना। अब उसको समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर से अब निकालेंगे और कितने कष्टपूर्वक निकालेंगे और फिर जो है उसकी कैसी दुर्दशा करेंगे, है ना। तो वो सब भयानक उनका रूप दिखाई पड़ता है। वो समझ पा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग, नर्स लोग, सब लोग सोचते ये शरीर ही है और शरीर के साथ में कहानी समाप्त हो जाएगी। उसको पता है कि अब कहानी मेरी शुरू होने वाली है, अब मेरी अगली जो कहानी है वो बहुत लंबी है और वो शुरू होने वाली है, बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है, वो जानता है। देखो कितना मतलब भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि जो व्यक्ति जो है इस जीवन काल में नहीं समझना चाहता इस सिद्धांत को कि हम शरीर नहीं हैं और हम शरीर से अलग नित्य जीव आत्मा हैं, तो अब जो है वो नित्य अब समझ पा रहा है कि मैं नित्य हूँ, शरीर से अलग हूँ, नित्य हूँ। लेकिन मुझे कितनी बुरी तरह से मुझे बांधा जाएगा और निकाला जाएगा बाहर, और जो है कहाँ लेके जाएंगे वो लोग, तो उसको सब कुछ समझ में आता है, उस समय उसको ज्ञान होता है। लेकिन डॉक्टर, नर्स सब आज की शिक्षा बिल्कुल काम की नहीं, कचड़ा है। आज की शिक्षा सब कचड़ा है इस मामले में। वो इतना चिल्लाता, वो बता भी नहीं पाता कौन दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये भी नहीं बता पाता कौन दिखाई दे रहे हैं मुझे। या कभी कभी बताते भी हैं, और जो भक्त लोग होते हैं तो वो जो है उसके जो है छाती में प्रभुपाद की पुस्तक रख देते हैं, मुंह में तुलसी रख देते हैं, या राधा कुंड का या गंगा जल मुंह में डालते हैं, तो वो उस संकट से बच जाते हैं। उसको फिर उसकी चिल्लाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर और नर्सों को इस विज्ञान का कुछ पता नहीं। अगर विज्ञान का पता होता तो वो जो है रखते अस्पताल में गंगा जल, तुलसी दल रखते हैं, है ना, अस्पताल में। आज की साइंस इतनी जो है अंधी है, बिल्कुल अंधी है ना। बस मृत शरीर है हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ निकल गया नहीं, कुछ केमिकल्स मिसिंग है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि केमिकल्स अगर मिसिंग है तो डाल दो केमिकल, जिंदा करो उसको, है ना। हाँ, भविष्य में होगा, भविष्य में करेंगे। हम खोज कर रहे हैं और खोज उनकी चलती जा रही है। नहीं जानते हैं शरीर से अलग जो जीवात्मा है, नित्य है जीवात्मा। तो यहाँ पर नित्य जीवात्मा की बात की जाती है कि
नारद जी बता रहे हैं कि महाराज पुरंजन को जो है फिर अगला शरीर प्राप्त होगा और कितने कितने प्रकार के नरकों में उनको जो है डाला जाएगा, क्योंकि भोगों में व्यक्ति जो है फिर क्या करता है, पाप कर्म करता ही है। काम शत्रु है, वो पाप कराता है। अर्जुन ने पूछा कि अनिच्छिन्न पिवास ने बलादेव, बलपूर्वक जो है उसको पाप कराता है, वो कौन है? तो भगवान कहते काम एश क्रोध, ये काम शत्रु, क्रोध शत्रु, ये जो है दुश्मन है, ये पाप कराता है। तो महाराज पुरंदर ने बहुत पाप किए काम शत्रु के जो है वशीभूत होकर के, तो उनको जो है फिर भोगने पड़े, बहुत नरक भोगने पड़े। तो ये सब जो है आज का जो विज्ञान है इस मामले में बिल्कुल अंधा, पूरा अंधा है। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ लेकिन पशु की तरह जो है विचार है, पशु की तरह विचार है। क्या विचार है? इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। तो यही जो है मतलब विचार धारा जो है आज की विज्ञान में। तो श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में ये सब जो है साइंस बताई जा रही है कि शरीर में जो जीव है ये अलग है ना। तो यहाँ राजा पुरंजन वो जीवात्मा है और पूरा शरीर, इसमें जितने भी द्वार हैं, सब द्वार हैं उसमें जितने भी शरीर के हिस्से हैं, तो वो राजा पुरंजन जो है इनको भोग रहे हैं। इस द्वार से जा रहे हैं, उस द्वार से जा रहे हैं, भोग रहे हैं, इस नगर को भोग रहे हैं। तो जैसे नगर में कोई राजा होता है तो उसकी प्रजा भी है ना, और उसके जो है मंत्री हैं और जो है सेना है, उसी प्रकार से शरीर में भी सब है। लेकिन राजा पुरंजन जो है अपने को सोचते मैं भोगता हूँ और आगे चल करके उस नगर को जो है तोड़ा फोड़ा जाएगा और राजा पुरंजन जो है फिर जो है उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह से है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, भगवान कपिल देव कहते हैं, तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय श्लोक संख्या 16 है। उसमें कपिल देव कहते हैं वायुना उत्क्रमोत्तारः कफ संरुद्ध नाडिकः काश श्वास कृताया सह कंठे घुर घुर आए थे। यहाँ पर बताया कि रुरोधः, कि वो रो रहा है ना। तो प्राण जो है सर्प, 5 फनों वाला जो सर्प है प्राण, वो रो रहा है ना, कि निकल नहीं पा रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं कि उस समय वायुना उत्क्रमोत्तारः, जो वायु है तो वायु के प्रकोप से उसकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं, निकल आती हैं बाहर, है ना। और कफ संरुद्ध नाडिकः, और कफ से जो है सब नाड़ियाँ जो है बंद हो जाती हैं। काश श्वास कृतायासा, अब खांसने में भी बड़ा परिश्रम होता है और श्वास लेने में भी परिश्रम हो रहा है उसको। श्वास अभी तो आपको कोई परिश्रम नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता आप श्वास ले रहे हैं, लेकिन उस समय श्वास लेने में बड़ा परिश्रम हो रहा है ना। और खांसने में बहुत परिश्रम है और श्वास लेने में परिश्रम है, और कंठे घुर घुराए, और कंठे में घुर घुर शब्द निकल रहा है। तो वही है जो प्राण रो रहा है, रुरोधः, है ना। तो जो है इस तरह से वर्णन है। तो ये भौतिक शरीर में जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें भोगना है, मनुष्य जीवन हमको जो है भोगने के लिए मिला है ना, तो फिर इस भोगने का परिणाम कितना जो है कष्टकारक है, ये देखिए। रजोगुणी सुख भगवान बताते हैं गीता के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक, यत् तदग्रे, है ना, विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमे तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयों का जो है इंद्रियों से जब संयोग होता है तो यत् तद अग्रे अमृतोपम, तो आरंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह लगता है, वो रजोगुणी सुख। तो महाराज पुरंजन जो है रजोगुणी सुख भोगते हैं, अपनी इंद्रियों का सुख भोगते हैं, विषय भोगों को भोग रहे हैं, है ना। और परिणाम फिर क्या होता है? विष। ये परिणाम जो है विष है ना। और सतोगुणी सुख क्या होता है ना, यह तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपमम। 37वां श्लोक है, प्रारंभ में वो विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत की तरह। अब प्रारंभ विष की तरह, मंगल आरती में उठ रहे हैं भक्त लोग तो लगता ही है, बड़ा कष्ट होता है ना। फिर मंगल आरती बाद फिर जप करने के लिए बैठे, उसमें भी मन नहीं लग रहा है तो ही जप कर रहे हैं, है ना, इसमें भी कष्ट है। तो इस तरह से जो है ये तपस्या है, प्रारंभ में तो विष की तरह लगती है, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह लगता है।
परिणाम अमृत की तरह लगता है। कहाँ जाएंगे आप? वैकुंठ में जाएंगे। शरीर छोड़ेंगे बिना किसी कष्ट के, शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने भी मना कर दिया कि मुझे अस्पताल नहीं जाना है। बस भक्त लोग जो है कीर्तन करें तो कीर्तन से घिरे हुए प्रभुपाद जो है अपना शरीर छोड़ते हैं। डॉक्टरों को बिल्कुल, डॉक्टरों का पूरा जत्था आया था प्रभुपाद की देखभाल की, और कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में प्रभुपाद को रखा जाता, लेकिन प्रभुपाद ने वृंदावन में ही शरीर छोड़ा, है ना। डॉक्टरों का बड़ा सम्मान किया, क्योंकि उनके लिए मतलब कितनी दूर दूर से आए डॉक्टर, बड़ा सम्मान किया और उनके लिए अच्छे रहने की व्यवस्था भी कराई, है ना। लेकिन अपनी स्थिति में कोई मतलब कोई टेस्ट नहीं करना है, ना कोई खून निकाले, ना कोई जो है सुई लगाए, इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं, सब मना कर दिया। डॉक्टरों का बड़ा सम्मान किया कि वो आए, और उनकी भावना इतनी अच्छी है प्रभुपाद के प्रति, तो सम्मान किया कि भाई इनको अच्छी तरह से यहाँ सुविधा मिलना चाहिए रहने की। लेकिन एक भी जो है मतलब टेस्ट नहीं करने दिया किसी को, बस केवल कीर्तन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो ये जो है मतलब ये तरीका होता है ना, भक्तों का ये तरीका होता है। जीवन भर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो जो है प्राण जो है जब छोड़ते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, और कीर्तन के ही जो है बीच में अपना शरीर छोड़ते हैं। तो ये ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न? जी बोलिए। जी धन्यवाद। तो आज की शिक्षा में कैसे व्यक्ति उसका कर्म अवरोध हो जाता है, प्राण पर समय यमराज जी का दर्शन होता है। तो कुछ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे लोगों को एक तो जब दिल का दौरा पड़ जाता है, शरीर छोड़ते हैं, उस समय ऐसा क्या, उस समय ये सब होता नहीं होगा? मैं सोच रहा हूँ उसका क्या राय है, आप बताइए। एक तो देखिए इस संबंध में हमें जो है अगर हम प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत कम अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा जो है तरीका होता है बच्चों को शिक्षा दो, क्योंकि वो जो है सीखेंगे कुछ, क्योंकि जीवन उनका जिस तरह से बीत गया, तो अब उनको अगर आप सिखाएं तो प्रीचिंग प्रोग्राम जो होता है, यूथ प्रीचिंग है या चाइल्ड गुरुकुल बच्चों को, बुढ़ापे में जो है स्थिति ऐसी होती है, आप जितना समझाओगे आप इनको इतना समझाओगे इतना वो समझ पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको परीक्षा के समय आपको 3 घंटे का समय मिलता है और आपको जो है मतलब प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप कौन सा प्रश्न लेते हो? सरल प्रश्नों का उत्तर देते हो या कठिन प्रश्नों का? सरल प्रश्नों का उत्तर देते हो। समय तो उतना ही थोड़ा सीमित है, तो हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो सरल प्रश्नों को लो। तो सरल कार्य क्या है, बच्चों को आप जो है सिखाओ या जवानों को भी सिखाओ, है ना। ये ओल्ड प्रीचिंग का ये प्रोग्राम प्रभुपाद ने नहीं बनाया। कि ओल्ड में क्या होता है कि वो फिर जो है जीवन भर जो उसने सीखा वही वो चलता है, उसका अभ्यास, तो जो है बहुत मुश्किल होता है उसको सिखाना, बहुत आपको प्रयास करना पड़े। लेकिन थोड़े प्रयास से जो जवान लोग हैं वो आ जाते हैं भक्ति में, बच्चे हैं तो थोड़े प्रयास से वो जो है आ जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि तो जो वृद्ध अवस्था में जो है आप अगर अपना समय दोगे वृद्धों के लिए तो मुश्किल होगा। अब बच्चों को जो है आप शिक्षा तो कितना काम है आपके लिए, बच्चे कितने बच्चे हैं जिनको आप जो है भक्त बना सकते हैं, और जवानों में भी कितने जवान हैं, कोई संख्या ही नहीं। तो इसलिए ऐसा यही है कि वृद्धावस्था में जो है आप अगर सोचेंगे भाई उनको बनाए, मुश्किल है। इसलिए अच्छा यही है कि बच्चों को और जवानों को ना कॉलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, इसमें जो है हम अपनी शक्ति लगाएं, ठीक है। तो जैसे एकदम से जो सेना है जो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं वो तुरंत मर जाते हैं, तो उस समय कहाँ उनको यमराज का दर्शन होता हो? बॉर्डर पर जो सैनिक युद्ध करते हैं, ऐसा है कि युद्ध करने वाले जो सैनिक हैं तो अगर वो जो युद्ध की भावना में शरीर छोड़ते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर उनकी स्वर्ग पाने की इच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो सैनिक युद्ध की भावना में। लेकिन ज़्यादातर वो क्षत्रिय है नहीं, आजकल की सेना में कोई देखा नहीं जाता भाई क्षत्रिय है या नहीं है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय है तो उसके अंदर तो फिर भी
के समय भी ना भागने का जो है भाव रहता है। छत कई बार लगते हैं तो फिर ऐसे जाते हैं वो फिर अच्छी गति नहीं मिलती, ठीक है ना। कोई पूछ किसी का प्रभुपाद ने जो है बड़ी जो है गंभीर शिक्षा कि जो कौन के भक्त हैं पूरा समय देना ड्यूटी वर्ष छोड़ दिए अपने बच्चों की वर्ष तो अच्छे दिए कि आप इनको अपने भाषा में जो है आप अपनी गाइए, मतलब शुद्ध हो। गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी ये जो है जिम्मेदारी है। और अपने बच्चों माता ध्रुव को जो है बेटा कर वन में जाते हैं, बड़े ऋषि मुनि। जब ध्रुव महाराज तो माता में माने तो मुझे भेजा था वन में, तो जो में जा रहे थे ध्रुव महाराज को दिखाया कि जा रहा है। ध्रुव महाराज कहते हैं हाँ जा रहा है, बैठे हैं माँ बैठे से पहले केवल सुनी थी ने कुछ नहीं। तो माता पिता अगर मतलब पिता प्रभुपाद के पिता भी गौर मोहन डे जो है तो संतों से आशीर्वाद हमारे आशीर्वाद धारानी चिंता थी गौर मोहन की कि हमारा शुद्ध बन जाए। इतनी आपकी अगर चिंता है कि हमारा शुद्ध तो आपकी जो है भूखी पहले से हो गई। देखा जाता है कि पूजा भगवान लगे उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी है कि बच्चे रहे हैं, है ना। बहुत बात है की बात है। आपके पास जो बच्चे हैं भगवान ने दिए हैं वो जो है भक्त बहुत प्रभुपाद की जो है ये गंभीर चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी। ये जो है ये प्रभुपाद की हमेशा सब एक को जो है दोहरा शिक्षा है। बच्चे जो पैदा किए कि इसलिए बिगाड़ने के लिए पैदा किए कि वो आप भक्ति में लगे कर रहे हैं। अच्छा है कि आप अपने बंद करके भक्ति में लगाओ तो आपकी भक्ति बहुत की बात है कि इस कौन के भक्तों की जो बिगड़ रहे हैं स्कूल में भेजने बिगड़ रहे हैं करते जाए। जी हम लोग जैसे हम संस्था है बारे में कोई पैदा करते हैं, हमारा ट्रेनिंग बच्चे को पालन करे तो क्या कर सकते हैं कि हमें बातें बच्चे को है ना इसमें इस तरह की प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो है जब तक बच्चे आपके तो आपके पूरे कंट्रोल में है तो उनको जो है फोर्स करिए, है ना। भी जाते हैं घर में जब रहते हैं पर जो है अपना उनके ऊपर फोर्स करो। सिंपल बाकी ये कार्यक्रम बहुत सारा है। आप बच्चा जो है आप प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद प्रणाम करते हैं, वो बच्चा करता है तो इसमें भी भक्ति हो रही। बच्चा जो न भक्ति हो तो जब जो है आप अपने पड़ा हुआ है पर उठा है आपके पैरों पर ही जो है वो आश्रय तब तक उसके ऊपर जो अपना फोर्स इतना करो कि डर बना रहे कि करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो है अपना अनुशासन। तो प्राचीन हुआ करते थे कि गुरु के जो है
शासन में बच्चे को जो है रखा जाता था। अगर वो वैसा तो नहीं है, लेकिन वही बच्चियाँ तो फिर भी अपने पिता साथ ही रहती थीं, माता पिता से ही सीखती थीं, तो वो गुरुकुल नहीं जाती थी, तो उनको जो है पूरा संस्कार ऐसे ही मिलता था। तो अब यही समझ लो कि वैसे लड़के हैं लड़कियां हैं, सब जो है माता पिता के अंडर में हैं, तो उनको जो है कैसे खाना है, कैसे भगवान को जो है भोग लगाना है ना, कैसे एकादशी का व्रत करना है, ये सब जो है उनको बड़े कठोरता से हैं वो करना कि बाहर नहीं खाना। तो उनको जो है बहुत मतलब उनको जो है कठोरता से उनको जो है मना करना है कि बाहर का कुछ नहीं खाना, कुछ भी मिल जाए नहीं खाना है ना। और कैसी बातें करनी, उनको शिक्षा देनी, कोई कहानियाँ सुनाओ, तो भगवान के संबंध में कहानियाँ सुनाओ है ना, कुछ उनको। तो ये सब चीज़ जो है बड़ी सरलता से भी सिखाई जा सकती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार सुनी। गदाधर पंडित से भागवत सुनते थे, तो ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा विशेष सुनते थे। तो ये बच्चों को जो है मतलब विशेष रूप भागवतम में 2 कथाएं जो है बच्चों को विशेष रूप से सिखानी चाहिए। आप सिखाते हैं फिर उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे, वो दोहराएंगे है ना। तो इस तरह से कृष्ण के जन्म की कथा आप सुना सकते हैं, राम की कथाएं सुना सकते हैं, तो उनकी लीलाएं कि ताड़का कैसे आई थी है ना, फिर वो कृष्ण के लिए अगासुर बकासुर कैसे आए, कैसे मारे गए। ये सब चीज़ जो है बड़े सरल तरीके से माता पिता है बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें जो है पूरी रक्षा होती है, पूरी रक्षा होती है। वो बड़े सरल तरीके से जो है कृष्ण पुस्तक है वही आप पढ़ के सुनाते हैं, तो उनको जो है मतलब कुछ बातें बताई सरल तरीके से, फिर उनसे पूछिए तो वो जो है दोहराएंगे उन चीज़ों को। तो इस तरह से समय देना है, अपना समय देना है ना, तो आप जो है मतलब कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राम प्रभु के